द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र। यह परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई थी। ठीक है, इस परीक्षा में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, स्टाफ नर्स से संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ 20 प्रश्न सामान्य हिंदी से भी पूछे गए थे। प्रश्नों की संख्या 170 थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का लेवल कैसा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? अच्छा प्रश्न पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और 7 से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये एल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, और 7 से जब नीचे आते हैं तो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और 7 जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? अगरिया, चेरा, गोंड या थारू? तो गोंड जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और बात करें थारू की, तो थारू जो है उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में पाई जाती है, खास करके लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्न जो है ACF RFO मुख्य परीक्षा 2022 GS के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, तो ये शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, संसद को ये राइट है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैथ से राजू का 9 पारियों का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत रन 8 बढ़ गया, तो उसका नया औसत क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 28। इसको आप हल कर लीजिएगा, प्रश्नों की संख्या अधिक है, यदि हल करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका बंगाल सही है, ये सुमेलित नहीं है। ट्रिब्यून पंजाब से और हिंदू मद्रास से। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये न्यू दिल्ली से पब्लिश होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना निम्नलिखित है? कौन सी घटना जिम्मेदार है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विक्षेपण या विवर्तन? तो व्यतिकरण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डीप पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह है? ठीक है, सीरत फिरोज शाही, फुतूहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही या फतवाए जहांदारी? तो फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह है फुतूहात फिरोज शाही, याद रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है? तो बहुत से अभ्यर्थियों ने करनाल टिक कर दिया, जो कि गलत था। ठीक है, यहाँ पर हेड ऑफिस पूछा है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, तो इसका हेड ऑफिस जो है आनंद में है, आनंद गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? यह परियोजना 1978 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है, और इसका उद्घाटन 2022 में बलरामपुर में हुआ, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर केवल 1 होगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, यह जैम्बेजी नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया वाटरफॉल जो है जैम्बेजी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है, और ये सीमा पर नहीं है, तो आपका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो ह्यूमन हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 करंट अफेयर से पूछा गया है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में किस पदक से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है? सेरीकल्चर, लाक कल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था, आप जानते ही होंगे, एपीकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी डीप पूछा है, प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक प्रकार तीर्थ नहीं था? तो संधारा भी था मंदिर का प्रकार, निरंधरा भी था, और सर्वतोभद्र भी था। आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, शरी क्रीडा प्रकार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है और कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में 15 अगस्त। ठीक है, तो 2020 हो जाएगा इसका। नमामि गंगे 2014 में शुरू हुआ था, जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, फर्स्ट टर्म। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, और बात करें स्किल इंडिया की तो ये 2015 में। ठीक है, तो आप कालक्रम
लगा सकते हैं। आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो योजनाओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए योजनाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि P और Q का अनुपात 7:8 है तो उनके वर्गों का अंतर 60 हो तो P का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 343 आर्टिकल। ठीक है, और आपको बता दें भाग 17 में, ठीक है, 343 से लेकर के 52 तक, ठीक है, किसकी चर्चा है, राजभाषा की। ठीक है, तो भाग 17 भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत के किस टीका निर्माता कंपनी को इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी मिल गई है, तो इसका आंसर होगा भारती बायोटेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 मैथ से है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम उनके एचसीएफ का 3 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 120 है, तो संख्याओं में से एक 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन था, आप लगा सकते हैं इसको, आपका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है, तो नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, इसी नुब्रा घाटी से होकर के सियाचिन हमारे भारतीय जवान पहुंचते हैं। ठीक है, और काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है ये, यहाँ से प्रश्न एक बार पहले भी यूपीपीएससी में पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किसी स्थान की यात्रा नहीं की गई थी। प्रश्न थोड़ा सा डीप पूछा है, इस तरह के प्रश्न जो है जनरली पुस्तकों में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन ने ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। ठीक है, शिलोंग की यात्रा की थी, रंगून की और मद्रास की भी यात्रा की थी। इसके अलावा और कौन कौन से स्थान हैं जहाँ साइमन कमीशन ने यात्रा की, चलिए आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रश्न इस तरह का पुस्तकों में नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन ने यात्रा की थी बॉम्बे की। ठीक है, पुराना नाम इसका बॉम्बे था, वर्तमान में इसे मुंबई कहा जाता है। बॉम्बे के बाद नागपुर, ठीक है, उसके बाद पुणे। ठीक है, इसके बाद का साइमन कमीशन जो है कराची पहुंचता है, कराची के बाद क्वेटा। ठीक है, उसके बाद पेशावर, पेशावर जो है खैबर दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, पेशावर, पेशावर के बाद ये दिल्ली लौटता है। ठीक है, तो दिल्ली भी हो जाएगा। दिल्ली के बाद ये प्रस्थान करता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, लखनऊ के बाद ये बिहार की राजधानी पटना पहुंचता है, पटना से ये पहुंचता है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, उसके बाद शिलोंग हो जाएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचता है। शिलोंग के बाद जो है ये कहाँ जाता है, रंगून। ठीक है, उसके बाद मद्रास भी हो जाएगा। ठीक है, मद्रास के बाद आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। ठीक है, तो इतने स्थान हैं जहां साइमन कमीशन ने यात्रा की थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मथुरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन और कारण, शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है। शहरों का विकास औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, बिल्कुल सही है। जहाँ औद्योगिकरण होगा, उद्योग लगेंगे, तो उसके आसपास जो है शहरों का विकास हो ही जाता है। ठीक है, धीरे धीरे, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पराध्वनिक विमान यानी कि सुपरसोनिक प्लेन जो है उड़ते हैं, तो ये जो है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको पता ही होगा शायद। ठीक है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, और इस स्पीड से भी अधिक स्पीड से ये उड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए एक थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर देते हैं। एक मैक से अधिक स्पीड जो है वो सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। एक मैक से कम यदि स्पीड हो जाती है, एक मैक से कम, ठीक है, एक मैक से कम होगी तो क्या होगा, उसे कहेंगे ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक। ठीक है, और एक मैक से यदि अधिक हो जाती है, ठीक है, एक मैक से अधिक होगी तो क्या कहेंगे, उसे सुपरसोनिक कहेंगे। और 3 से 5 मैक के बीच की बात हो, 3 से 5, ठीक है, तो वो हाई, ठीक है, हाई सुपरसोनिक हो जाएगा। और 5 से अधिक हो, यदि 5 से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर
27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? तो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम जो है वो पेशावर है। खैबर दर्रे के एकदम समझ लीजिए कि सामने ही पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन को लिखा था? इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन को लिखा था V.S. नायपाल ने। पुस्तक थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये आप जानते हैं 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई? ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस 2022 में भी पूछा गया है। आपका आंसर है मेरठ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अशुद्ध है? यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं 31 से लेकर 50 तक। तो स्वास्थ्य शुद्ध है, ज्योत्सना शुद्ध है, आशीर्वाद भी शुद्ध है। अशुद्ध पूछा है आपसे तो आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा, ठीक है। अतिशयोक्ति को सही कैसे लिखते हैं? अतिशयोक्ति, ठीक है, इस तरह से। इसमें जो शाह है ये पूरा होता है, आधा नहीं होता है, ठीक है। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना अतिशयोक्ति कहलाता है, ठीक है। ये अलंकार भी होता है और इंग्लिश में भी अलंकार होता है, ठीक है। इसे हाइपरबोल कहते हैं, हाइपरबोलिक, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 32 है, अध्यवसाय का विलोम शब्द है? तो अनध्यवसाय हो जाएगा आपका, ठीक है। आँच का तत्सम शब्द है, तो आँच का अर्ची होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अर्ची। तलवार का पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची होता है चंद्रहास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इसमें विशेषण आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें विशेषण हो जाएगा आर्थिक, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो सारा राज्य उसके लिए थाती थी, तो आप देख ही रहे हैं गलत है ये। ऐसी एक आध बातें, ठीक है, तो ये भी गलत है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूँ, ये भी अशुद्ध है। आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यह काम आप पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से एक दूध का पर्यायवाची शब्द है? तो दूध का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, ठीक है। नीर जो है ये जल का पर्यायवाची होगा। घृत जो है ये घी का होता है। बात करें हलाहल की तो ये विष का होता है, ठीक है, विष का यानी कि जहर, पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 38 है, तद्भव तत्सम शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो वचन बैन, ठीक है, सही है। पुराण, पुराना सही है। गंभीर गहरा ये भी सही है, त्रुटिपूर्ण नहीं है। आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी त्रुटिपूर्ण है। कपाट का कपड़ा नहीं होता है। कपाट किसका होता है? किवाड़ का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। किवाड़ का तत्सम क्या हो जाता है? कपाट होता है। कपड़ा का क्या हो जाता है? करपट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, घर का पर्यायवाची शब्द? तो घर का निलय भी होता है, निकेतन भी होता है, सदन भी होता है, धाम भी होता है, विलय नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विवाद शब्द का विलोम शब्द बताइए? तो विवाद का निर्विवाद होता है, ठीक है। कुछ अभ्यर्थियों ने विवाद का वाद लिख दिया जिनकी हिंदी बहुत कमज़ोर है, तो उन्हें नहीं पता है कि विवाद का वाद होता है। वो ऐसा समझते हैं कि वाद विवाद एक साथ आता है तो शायद जो है विवाद का वाद होता होगा विलोम, ऐसा नहीं है, विवाद का निर्विवाद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो शोक करने योग्य ना हो तो उसे कहते हैं अशोच्य, याद रखिएगा, अशोच्य। क्वेश्चन नंबर 42, प्यासा विशेषण निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगा? तो ये विशेषण से पूछा गया है। तो प्यासा शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। देवता का पर्यायवाची शब्द, अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है। गीर्वाण होता है देवता का पर्यायवाची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अनंग शुद्ध है, परिहास शुद्ध है, हास परिहास आप जानते ही हैं, और हास का हास्य भी होता है, ये भी शुद्ध है। व्यंग यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है। व्यंग को कैसे लिखा जाता है शुद्ध? व्यंग नहीं होता है, व्यंग्य होता है, ठीक है। जनरली लोग जो है व्यंग बोलते हैं, पर होता क्या है? व्यंग्य, या भी लास्ट में रहेगा, व्यंग्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, वत्स का तद्भव शब्द है? तो वत्स का तद्भव शब्द होता है बच्चा, ठीक है। बच्चा का तत्सम क्या होता है? वत्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नित्य भूखों और दीनों को भोजन बांटना, ये कहलाता है सदाव्रत। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित का विलोम शब्द आपको बताना है। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान पाता। तो संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान पाता है? विपन्न की। तो संपन्न का जो विलोम है वो क्या होता है? विपन्न होता है, ठीक है। 48 है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो कृषि, उन्नति और उद्योग ये सब क्या है? संज्ञा है, नाउन है, ठीक है। कुलीन शब्द जो है ये क्या है? विशेषण है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गोधूम शब्द का तद्भव है? तो गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। गेहूँ का तत्सम शब्द क्या होता है? गोधूम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हींग का सही तत्सम शब्द क्या है? तो हींग का हिंगू हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हिंगू नहीं होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा शब्द किस तरह से लिखा है, हिंगू।
क्वेश्चन नंबर 51 शुरू होता है यहाँ से नर्सिंग के और जनरल साइंस के क्वेश्चन। अपरा का औसत वजन कितना होता है? तो अपरा का औसत वजन जनरली 500 ग्राम होता है, ठीक है। प्लेसेंटा जिसे कहते हैं 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 52 इजी पूछा है, ई कचरा में शामिल हैं सिवाय किसके? तो सिवाय किसके? गन्ना बगेस के, ठीक है। बाकी सभी ई कचरा हैं। गन्ना की जो बघास होती है, खोई होती है, वो ई कचरे में नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, सुमेलित करना है, सॉफ्ट टिक, हार्ड टिक, लाउस और सैंड फ्लाई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी 1342, ठीक है। सॉफ्ट टिक जो है ये रिफ्लेक्सिंग फीवर, बी का 3 हो जाएगा। हार्ड टिक टुलेरेमिया, सी का 4 हो जाएगा। लाउस एपिडेमिक टाइफस और सैंड फ्लाई क्या हो जाएगा? ओरिएंटल सोर, ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, साधारणतः निम्नलिखित में से कौन सा कारण COPD का है? तो COPD का कारण जो होता है वो फेफड़े की TB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, सुलभ शौचालय जो कि एक वाटर सील प्रकार का शौचालय है को एक संस्था द्वारा किस शहर में विकसित किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है, आपका आंसर हो जाएगा पटना में विकसित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। योजनाओं से प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे हैं, यहाँ देखिए ये दूसरा प्रश्न है। तो आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक स्थिति जिसमें ऊपरी त्वचा शिशुमुंड पर पीछे नहीं हट पाती है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे फीमोसिस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मानसिक बीमारी के बारे में निम्नलिखित सभी धारणाएं गलत हैं सिवाय किसके? सिवाय मानसिक रोग इलाज योग्य है, ये तो ठीक है। बाकी सभी धारणाएं क्या हैं? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मेनिंजाइटिस के सभी नैदानिक लक्षण हैं सिवाय कब्ज के, कंस्टिपेशन के। मेनिंजाइटिस का कब्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गर्भनाल किसके द्वारा संरक्षित रहती है? वर्नेक्स कैसिया, एमनियोटिक फ्लूइड, रक्त विकल्प या वार्टनर्स जेली। तो आपका आंसर है वार्टनर्स जेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, शरीर का अंग और पट्टी की चौड़ाई दे रखा है, ये पर्टिकुलरली नर्सिंग से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी कॉमन सेंस से लगाया जा सकता है। जो चेस्ट होती है, छाती होती है, उसके लिए पट्टी जो चाहिए तो उसकी चौड़ाई जो है सर्वाधिक होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 जो है वो केवल ए में है, तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित सभी क्षेत्र व्यक्तिगत स्वच्छता के हैं सिवाय किसके? जख्म पर पट्टी बांधना, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, छत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो जो स्टैंडर्ड हाइट है छत की, रूफ की, वो 10 फीट मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कार्डियक आउटपुट गणना करने का फार्मूला क्या है? तो कार्डियक आउटपुट गणना करने का फार्मूला होता है स्ट्रोक की मात्रा इंटू हृदय दर, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रोक की मात्रा गुणे हृदय दर, ठीक है। CO इक्वल टू हो जाएगा HR इंटू SV, ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, पैल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर और प्रक्षेप्य उल्टी किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस या मेगाकोलन या दस्त या फिर ओम्फेलोसिस, तो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुमेलित करना है यहाँ फिर से, हेलिटोसिस, और यहाँ आप सुमेलित कर सकते हैं जिंजीवाइटिस, ये जो है मसूड़ों की सूजन से संबंधित होता है, तो सी का क्या होगा? 2 हो जाएगा। सी का 2 केवल डी में दे रखा है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे यदि आपको जिंजीवाइटिस पता होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, पोडियाट्रिक मेडिसिन, तो पोडियाट्रिक जो टर्म है वो बना है लैटिन भाषा से, जिसका मतलब होता है पैरों से संबंधित, ठीक है। तो पोडियाट्रिक मेडिसिन में पैरों का इलाज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन का निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण को किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आर्थोटाल्यूडीन टेस्ट का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता है, ठीक है, तो कौन सी एंटीबॉडी पार नहीं कर सकती है? IgM।
क्वेश्चन नंबर 70 कंप्यूटर से है। MS एक्सेस क्या है? तो MS एक्सेस जो है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 71 है सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम के चरण निम्नलिखित चरणों में प्रगति करते हैं। अलार्म, प्रतिरोध और थकावट, इसमें आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2016 के तहत मेटलिक बॉडी इम्प्लांट को किस रंग के डिब्बे में रखा जाता है? ठीक है, तो ये नीले रंग के। क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ आपको सम्मिलित करना है बीमारी, हानि, विकलांग, अपंगता, बेरोजगार, दुर्घटना, पैरों का नुकसान, यहाँ चल नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 73 बी हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 1, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। विकलांग जो है वो चल नहीं सकता है और अपंगता क्या है, डी का 1 हो जाएगा, बेरोजगार, ठीक है, जो अपंग व्यक्ति है वो बेरोजगार होता है। क्वेश्चन नंबर 74 चिकित्सा समाजशास्त्र शब्दावली के घटक हैं, ठीक है, तो चार्ल्स मैकिंटायर। क्वेश्चन नंबर 75 सहायता संबंध के किस फेज को अभिविन्यास फेज के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा परिचयात्मक फेज। क्वेश्चन नंबर 76 इनमें से कौन गर्भ निरोधक की अंतिम विधि है? तो गर्भ निरोधक की अंतिम विधि जो होती है वो होती है पुरुष नसबंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है कथन और कारण। मधुमेह एवं रक्तचाप आइसबर्ग घटना का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। दोनों रोग संक्रामक नहीं हैं, तो इसमें सही तो दोनों हैं परंतु व्याख्या नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 गर्भ के तीसरे तिमाही में कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है? तो 1000 mg आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 नाभि नाल के देखभाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो नाभि नाल में 2 रक्त वाहिनियों की उपस्थिति होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट यूनिट का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर की जो इनपुट यूनिट होती है वो क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ठीक है, OMR। क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 है जब एक महिला के कई पति होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो बहुपतिवादी परिवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 सुमेलित करना है। हार्मोन्स दे रखे हैं थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स, कार्टिकोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3142, ठीक है। थायरोट्रॉप्स जो है वो 3 से हो जाएगा TSH, ठीक है, TSH हार्मोन्स। गोनेडोट्रॉप्स जो है इसका 1 हो जाएगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स होता है ये। और कार्टिकोट्रॉप्स जो है ये ACTH हो जाएगा और लैक्टोट्रॉप्स जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये आप जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित IMNCI मामले की प्रबंधन प्रक्रिया में घटनाओं पर विचार करना है, ठीक है, तो नर्सिंग का प्रश्न है ये, इसका आंसर हो जाएगा 1423, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। फ्रैक्चर, खिंचाव या मोच, चोट, डिसलोकेशन, तो आप इसको भी कर सकते थे, ठीक है। जनरली मोच में क्या होता है, मांसपेशियों में चोट लग जाती है। डिसलोकेशन में क्या होता है, जोड़ों का विघटन हो जाता है, ठीक है, डिसलोकेट हो जाते हैं, तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 जो है मात्र बी में है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 87 इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने कोड ऑफ एथिक्स को कब अपनाया? तो ये अपनाया था 1953 में, ठीक है, कहीं कहीं 1952 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1952-53 आप मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 88 रतौंधी, बेरी रिकेटस और एनीमिया, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, आंखों से संबंधित रोग है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, B1। रिकेटस या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है और एनीमिया जो है लौह की कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 एडीज मच्छर कहाँ पनपते हैं? तो एडीज मच्छर जो है जनरली आर्टिफिशियल रूप से इकट्ठा किए हुए पानी में पनपते हैं, आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रश्न रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 है बहिर्विवाह, ठीक है, तो समूह या जाति से बाहर विवाह जो है बहिर्विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 91
असाध्य या कष्टदायक अवस्था से पीड़ित व्यक्ति को दर्द रहित तरीके से मौत के घाट उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये है यूथनेसिया। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक लड़के का IQ 45 है तो उसका क्लासिफिकेशन किस में होना चाहिए? तो उसका क्लासिफिकेशन किस में होगा? मध्यम मानसिक मंदता में, मध्यम में हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, जब अपरा जो है गर्भाशय के निचले हिस्से में आंशिक या पूर्ण रूप से आरोपित होता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। और दूसरा है निषेचित अंडा निचले खंड में आरोपित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है। आप NCERT इंटरमीडिएट की बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें आपको आंसर इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राथमिक समूह। तो ये सोशियोलॉजी से प्रश्न है। प्राथमिक समूह में परिवार होता है। ठीक है। परिवार के साथ साथ जो है पड़ोस भी होता है, लेकिन पड़ोस जो है शहर का नहीं, गाँव का पड़ोसी अगर है वो भी प्राथमिक समूह में ही आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, mRNA वैक्सीन कौन सी है? तो mRNA वैक्सीन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फाइज़र। क्वेश्चन नंबर 96, इस कुंजी का प्रयोग दो वर्णों के बीच रिक्त स्थान डालने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, तो स्पेस बार टाइप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो वर्णों के बीच में स्पेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, बच्चों में कॉप्लिक्स स्पॉट किस बीमारी के लक्षण हैं? तो ये मीजल्स के लक्षण हैं, मीजल्स यानी कि खसरा के। ऊपरी बाहु में चोट के परिणाम क्या हैं? तो ऊपरी बाहु में चोट के परिणाम हैं अर्बस पॉल्सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक रहती है? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है 20 से 30 सेकंड के लिए होती है। हेमेटोलेमिया, ठीक है, हेमेटोलेमिया में रक्त स्राव को दर्शाता है। तो मेरू रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उससे ब्लीडिंग होती है, उसे कहते हैं हेमेटोमेलिया। क्वेश्चन नंबर 101 है, सभी के लिए सब और सभी के लिए प्रत्येक, ये किसका शीर्ष वाक्य है? तो ये आप जानते हैं पूंजीवाद का तो है नहीं, और समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है, सोशियोलॉजी का प्रश्न है ये। और संस्कृत संक्रमण, ये भी जो कल्चर एक्लटरेशन होता है वो दूसरी संस्कृति के कुछ गुणों को अपना लिया जाता है। तो आपका यहाँ आंसर जो है समाजवाद होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, सिफिलिस, गोनेरिया और एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, फैलोपियन ट्यूब के संक्रमण एवं सूजन को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका होगा साल पिंजाइटिस। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसे कह लेते हैं साल पिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 104 है, सुमेलित करना है। ठीक है। रक्त में चीनी की मात्रा में वृद्धि, तो ये आप जानते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। वहीं रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है। और बढ़ी हुई पल्स दर, इसको कहते हैं हाइपरवोलेमिया। ठीक है। और रक्त की मात्रा में वृद्धि, इसे क्या कहते हैं? बढ़ी हुई पल्स दर जो है इसको कहते हैं कार्डिया संबंधी से। ठीक है। और रक्त की मात्रा में वृद्धि जो है वो कहलाता है हाइपरवोलेमिया। ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेरी आप जानते हैं, थाइमीन, विटामिन बी सही है, पेलाग्रा नियासिन ये भी सही है, स्कर्वी एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी ये भी सही है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? तो 1984 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग करके रोगी को मौखिक आदेश के लिए आँख खोलने के लिए क्या स्कोर दिया जाता है? ये नर्सिंग का प्रश्न है, इसमें आपका आंसर 3rd हो जाएगा। बच्चों में क्रुम रोग जो है जनरली सर्दियों में होता है, जिसमें व्हीपिंग कफ हो जाती है, बच्चे को खांसने की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 110 है, सुमेलित करना है यहाँ आपको। ठीक है। तो सुमेलित करना है, इसमें हो जाएगा फ्रंटल सूचर, 3rd हो जाएगा, 2 फ्रंटल अस्थियों के बीच। ठीक है। और कोरोनल इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, बर्जस बीमारी थ्रोम्बोएंजाइटिस ओम्बलिटेरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, 0.5 ग्राम की क्लोरीन टैबलेट कितने लीटर पानी को कीटाणु रहित कर देती है? ठीक है, जर्म फ्री। तो आपका होगा 20 लीटर। क्वेश्चन नंबर 113 है, बेगासोसिस किसकी अंतः श्वसन के कारण होता है? तो बेगासोसिस ऊपर भी आपने देखा, गन्ने की धूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अपरिपक्व शिशुओं में ऑक्सीजन थेरेपी की जटिलता हो जाती है समय पूर्व ताकि रेटिनोपैथी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, सुमेलित करना है। ठीक है, प्रश्न भी अच्छा है। ईच माइट से क्या हो जाता है? स्केबीज हो जाता है, खुजली होने लगती है। ठीक है।
घरेलू मक्खी से क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, मियादी बुखार जिसको कहते हैं। और मच्छर आप जानते हैं डेंगू, और बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से काला जार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील जो है ADE ठीक है, ADE ये कोड याद रखिएगा। प्लेसेंटा को अनुसुरक्षित कहते हैं जब वह बाहर नहीं आता है बच्चे के जन्म के 30 मिनट तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, कौन सा DNA वायरस नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे, वेरी जी क्वेश्चन है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस वास्तव में RNA वायरस था, जिसके कारण ठीक है इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, एक के बाद एक वैक्सीन बन रही है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, म्यूटेशन कर लेता है अपने आप को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, खुली जगह और भीड़ से डर लगने का मतलब, तो इसको कहते हैं अगोराफोबिया। क्वेश्चन नंबर 120, बूट के आकार का हृदय किस बीमारी में होता है, तो बूट के आकार का हृदय जो है फैलोट का टेट्रोलॉजी में हो जाता है। ठीक है, 121, निम्नलिखित सभी साधन व्यक्ति को स्वच्छता के हैं सिवाय किसके, लड़ाई करना। ठीक है, तो लड़ाई करना व्यक्ति को स्वच्छता नहीं है, बाकी सभी क्या है, पर्सनल हाइजीन है। क्वेश्चन नंबर 122, स्तन कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस एक्सिलरी लिम्फ नोड में पाया जाता है, सही है। कैंसर कोशिकाओं में लिम्फेटिक के माध्यम से यात्रा करने का गुण होता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर जो है इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, कम उम्र में प्लूरल इन्फ्यूजन का साधारणतः कारण क्या है। ठीक है, तो कम उम्र में इसका कारण क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, TB। जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हराक उपकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सा कर्मचारी विकास का अवयव नहीं है। ठीक है, कर्मचारी विकास का अवयव कौन सा है, तो सतत शिक्षा जो है ये कर्मचारी विकास का अवयव है। क्वेश्चन नंबर 126 कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का प्राइम आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, 127 सुमेलित करना है, वेरिसिला जोस्टर, ये चिकन पॉक्स से रिलेटेड है। रेब्डो वायरस, ये रेबीज से है, नाम से ही आपको लग रहा है। पोलियो वायरस, पोलियो। ठीक है, और जीका वायरस, जीका से। इजी क्वेश्चन था, टर्म ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129, मरीज बेहोश है, उसकी पूरी देखभाल करनी है, देखभाल करने से पहले नर्स को निम्नलिखित में से किसके लिए मूल्यांकन करना चाहिए, तो नर्स को सबसे पहले गैग रिफ्लेक्स का मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। CSF का विशिष्ट गुरुत्व, तो ये जो है इसकी रेंज जो होती है 1.005 से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ सुमेलित कर लीजिए। मिशन इंद्रधनुष जो है 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, C का 2 हो जाएगा। और डॉट्स जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है इसका संबंध बच्चों के पूरक पोषाहार से है, तो D का 1 हो जाएगा। तो ऐसे में आपका आंसर जो है C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, सिर के जुओं के इलाज के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है, तो सिर के जुओं के इलाज के लिए सामान्यतः 0.5% मेलाथियोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी मारने के लिए मेलाथियोन का प्रयोग किया जाता है। 133 है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग राहत देने के लिए पसंद की दवाएं हैं। ठीक है, तो साइकोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सही क्रम क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर का सही क्रम आपका हो जाएगा इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लैक्शन और आंतरिक रोटेशन, B वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, फाइलेरिया का कारण क्या है, तो फाइलेरिया का कारण क्या होगा, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टी। ठीक है, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, एक छोटी तेल ग्रंथि के रुकावट के कारण आंख में बनी छोटी गांठ, ठीक है, स्मॉल बम्प जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चलाजियो। ठीक है, 137 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हेलमिंथ जीव के कारण होती है, तो ये आप जानते हैं गोल कृमि। क्वेश्चन नंबर 138 है, रचनात्मक एवं कार्यकारी इकाई माता एवं भ्रूण के बीच का विकास करती है, तो ये जानते ही हैं प्लेसेंटा होता है। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, इनमें से कौन बाहरी घाव नहीं है। ठीक है, तो एक होता है इंटरनल वुंड, एक होता है एक्सटर्नल वुंड जो है। ठीक है, बाहरी और भीतरी, तो यहाँ पर जो कुचलन है या गुम चोट है ये बाहरी घाव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, पानी जो पीने के लिए पर्याप्त होता है तो उसको पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, घटनाओं पर विचार करना है और उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है
बी हो जाएगा। सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 142, शिशु में धंसा हुआ फॉन्टेल निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? तो ये चिन्ह है डिहाइड्रेशन का। जो सिर होता है, ठीक है, सिर हल्का सा नीचे को दबा होता है। ठीक है, जब हाथ लगा के टच करते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसी प्रक्रिया जो है डिहाइड्रेशन का चिन्ह होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है, एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है। तो जो स्पर्म होते हैं उनकी मोबिलिटी घट जाती है, गतिशीलता घट जाती है, उसको कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। क्वेश्चन नंबर 144 है, राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह क्या है? शरीर जो है कड़ा हो जाता है। ठीक है, एकदम हार्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण आपको बताना है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक लक्षण जो है कंजक्टाइवा का शुष्क होना, ड्राई हो जाना हो जाता है। ठीक है। 140 क्वेश्चन नंबर 146, सुमेलित करना है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका शेप बताना है, किस शेप का कौन बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए, ए का 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद विब्रियो, तो विब्रियो जो है इसका 1 हो जाएगा, अल्प विराम के आकार का। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, तो 4 1, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा, अंगूर के गुच्छे के समान, और यर्सीनिया जो है सेफ्टी पिन जैसा। क्वेश्चन नंबर 147, श्रोणि के गुर्दा के आकार का किनारा जाना जाता है। तो श्रोणि के गुर्दा के आकार का जो किनारा होता है उसे जाना जाता है प्लेटिपिलाइड श्रोणि। क्वेश्चन नंबर 148, सुमेलित करना है मौखिक चरण गुदा चरण। तो मौखिक चरण जो है वो 0 से 18 शुरू होता है, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 जो है मात्र बी में है, तो आप डायरेक्ट आंसर एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 149, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वेरी जी क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है, जिसे लीवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, अस्पताल, संस्थान और अदालत के चारों ओर साइलेंस जोन की क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होती है? तो 100 मीटर का जो दायरा होता है, 100 मीटर के आसपास, ठीक है, ये साइलेंस जोन की त्रिज्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 है, नर्स इम्यूनाइजेशन कक्षा में कार्यरत है, उसके द्वारा जन्म के समय बीसीजी नहीं लेने वाले 4 महीने के शिशु को अब बीसीजी की कितनी खुराक दी जाएगी? तो अब उसको बीसीजी की खुराक दी जाएगी 0.1 ml। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक में ICSI का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक शुक्राणु इंजेक्शन। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो ये होता है मानव सोच से संबंधित। क्लोरोप्रोमजिन दवा किस सन में पेश की गई थी? तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 155, पैर का बाहर की ओर झुकना किस रूप में दर्शाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो पैर का बाहर की ओर झुकना टेलिपस वॉल्गस कहलाता है। ठीक है। जनरली बच्चों के पैर जो है उनमें विकार होता है, किसी के पैर अंदर की ओर मुड़े होते हैं, किसी के बाहर की ओर मुड़े होते हैं, किसी के ज़मीन की ओर झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या इनके नाम होते हैं। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय इस शहर में, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 157, 2 नियत मान आपको कंप्यूटर से संबंधित है और बताना है बाइट के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो 8 बेहनी अंकों का समूह बाइट कहलाता है, ये सही है। 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट में होता है, ये भी सही है। आधा बाइट को निब्बल कहते हैं, ये भी सही है। आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, चूनी और फिटकरी का उपयोग करके पानी से फ्लोराइड निकालने की टेक्निक क्या कहलाती है? तो चूनी और फिटकरी का प्रयोग करके पानी से फ्लोराइड को निकालना नालगोंडा टेक्निक कहलाता है, नालगोंडा तकनीक। क्वेश्चन नंबर 159 है, इनमें से कौन सी स्वास्थ्य चिंता तनाव से संबंधित नहीं है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी जो है ये नहीं है, टेंशन से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, आँख, तो आँख का संबंध जो है मोतियाबिंद से है, तो ए का 1 हो जाएगा। कान का जो है कर्ण प्रदाह से हो जाएगा। ठीक है। नाक का नासिका गुहा प्रदाह से होता है, और गला का टॉन्सिलाइटिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, अनुच्छेद 41A कहता है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है ये, 41A कहता है कि पर्यावरण की रक्षा जो है ये कर्तव्य है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, या फिर प्रत्येक नागरिक का, या फिर बी और सी का। ठीक है, तो ये जो है राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162, क्या अनुशंसित किया जाए
धनु स्तंभ के बचाव के लिए यदि घाव 6 घंटे से कम हो, साफ, गैर मरमज, नगण्य, ऊतक के नुकसान पर श्रेणी सी के व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका टॉक्साइड की एक खुराक, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संचारित होते हैं, फैलते हैं सिवाय किसके? तो सिवाय रिफ्ट वैली फीवर के, ठीक है। बाकी सभी क्यूलेक्स मच्छर से फैलते हैं। जैपनीज इंटेफ्लाइटिस है, फाइलेरिया है, वेस्ट नाइल फीवर है, ये सब क्यूलेक्स मच्छर से फैलते हैं। रिफ्ट वैली फीवर जो है ये मच्छर से नहीं फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 है, एंटीमेटिक्स दवा दी जाती है, ये उल्टी को कम करने के लिए, वॉमिटिंग को कम करने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 165 हो जाएगा। कथन कारण दे रखा है, समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशु को जन्म के समय विटामिन के दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये। यह नवजात शिशु में सेप्सिस को रोकता है, ये सही नहीं है। तो आपका केवल ए सत्य है और आर गलत हो जाएगा। 166 है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। 166, तो इसमें आवश्यक दवाओं का प्रावधान जो है ये हो जाएगा, ठीक है। कालाजार फैलता है, तो कालाजार ऊपर भी आपने देखा, सुमेलित करने में पूछा गया था, ये फैलता है सैंड फ्लाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, जब अपरागर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, ये ऊपर भी कथन कारण में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ सिंगल लाइन में भी पूछा गया है, वन लाइनर में भी। क्वेश्चन नंबर 169 है, ग्रेवस रोग होता है, तो ग्रेवस रोग किससे होता है? हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म या यूथराइडिज्म या इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है हाइपर थायराइडिज्म। क्वेश्चन नंबर 117 जो कि आखिरी है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो दुर्विक्षण, सीलियक रोग, पेटिचिया और निक्टलोपिया। तो दुर्विक्षण जो है असामान्य ऊतक बढ़ना, ठीक है, ये दुर्विक्षण। इसके बाद पेटिचिया, त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है। वहीं निक्टलोपिया में क्या होता है? ये रतौंधी से संबंध हो जाता है। सीलियक रोग जो है आंतों में कुपोषण, ठीक है। तो बी का 1 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 4, 3, 2, 1। तो ये था स्टाफ नर्स परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र। यदि आप स्टाफ नर्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ से जो जनरल स्टडी के प्रश्न पूछे गए हैं और जनरल हिंदी के, वो अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.